बच्ची। ये जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत दिनों के बाद याद किया भाई, कैसे हो? अरे हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। तुम अपनी बताओ, तुम अपनी सुनाओ। ऐसा है इमरजेंसी, सबसे पहले हमारे विधायक जी से बात करिए, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा दीजिए। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, लेकिन पैसा कम है, थोड़ा जल्दी बात कीजिएगा। अच्छा। हेलो। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। और सब ठीक है? जी हाँ। अच्छा, बहुत दिनों के बाद भाई याद किया आपने। कुछ खास काम है? हमें तो एकदम भूल ही गई। नहीं नहीं, चुनाव के माहौल में बिजी थे। अच्छा जी हाँ। बताइए हमारे लिए क्या काम है? आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है? हमारे यहाँ? जी हाँ। हमारे यहाँ क्लर्क का पद खाली है, आचार्य नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, जनपद अयोध्या में। आचार्य कृषि देव विश्वविद्यालय कुमारगंज डिस्ट्रिक्ट अयोध्या में। जी। एक हमारा होने वाला रिश्तेदार है। क्या नाम है? भोला। भोला? जी हाँ। अच्छा। आप ऐसा करिए, उसे सीट पर भोला को शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा। जी हाँ। उसके जितने कागजात हैं और भोला को हमारे ऑफिस भेज दीजिएगा। उसकी नौकरी 3 दिनों के बाद लग जाएगी। ठीक है, उसका सारा डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएगा। नमस्कार। नमस्कार। हेलो हेलो। बोलिए पिए जी। मैं लोटा पानी बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ। ऐसा है, भोला की नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए, मेरा करीबी रिश्तेदार है। अगर भोला की नौकरी 2 दिन में नहीं लगी ना, तो हम जितने विधायक हैं अपना समर्थन वापस ले लेंगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी। अरे नहीं नहीं पिए जी, इसे भट्ठे में जाके लुलुआपुर में साले ईटा पाथोगे, बुकी हाँकोगे। अरे आप चिंता मत करें, आपकी बातों को कैसे काट सकता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। भोला की नौकरी 2 दिन में लग जाना चाहिए। 2 ही दिन में लग जाएगी, आप चिंता क्यों करते हैं भाई? हाँ पैसा कम है, रखो, बाद में बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। देखा बेटा, इधर आओ। तुम्हारी नौकरी के लिए हम एक मुख्यमंत्री को डांट सकते हैं, कुलपति जी को डांट सकते हैं, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। बेटा भोला, देखो तुम्हारी बहन बड़े घर में पतोहू बनने जा रही है। अगर तुम इस रिश्तों को मानकर हाँ कर देते हो तो सोचो भोला, हमारा मान सम्मान बचेगा और हमारा सामान बढ़ेगा। क्या भोला? नहीं नहीं बेटा, देखो तुम्हारा सम्मान हो जाएगा कि तुम्हारी बहन की शादी बड़े घराने में होगी, तुम्हारा सम्मान रह जाएगा, हमारा सामान बढ़ जाएगा। और तुम्हारे बहन तुम्हें दुआएं देंगी कि हमारे भाई व हमारे पिताजी इतने बड़े घर में हमारी शादी कर दिया। देखिए चाचा जी, पहले मैं अपने बाप से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बेटा। जी पिताजी। मेरी इच्छा है कि शादी के लिए हाँ करो। तुम्हारी बहन की शादी बड़े घर में हो जाएगी, हमें तुम्हें दुआएं देगी, सुख जन अमन के साथ रहेगी। और सबसे बड़ी खुशी हमें यह है कि तुम्हारी नौकरी आचार्य नारायण देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज में लग जाएगी, जनपद अयोध्या। नौकरी लगने के बाद सर्विस पाओगे, फंड पाओगे, हकरजा पाओगे, बोनस पाओगे, रिटायर होने के बाद पेंशन भी पाओगे। कम से कम तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो क्या राय है? जैसी आपकी राय वैसी मेरी राय, लेकिन कम से कम एक बार होने वाले बहनों से कुछ बातें करना चाहता था। ये जी मैं भी तैयार हूँ, मेरा बेटा भोला भी तैयार है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है। बोलो क्या बात है? देखो भैया, मैं अपनी बेटी सीता की शादी में बहुत कुछ दूंगा, यानी अपनी औकात से बढ़कर दूंगा, लेकिन
दहेज नहीं दे पाऊंगा, हाथ जोड़कर विनती करता। अरे मास्टर साहब, कैसे बात करते हैं आप? अरे हम लोग तो दहेज विरोधी हैं और हम आपसे वादा करते हैं, कसम खाते हैं, अगर आपसे 1 पैसा दहेज लूं तो हम पूरा परिवार सहित कोढ़ी हो जाएं। साहब, हम बड़े लोग जरूर हैं, मगर कुछ खूबियां हमें पाई जाती हैं, चाहे छोटे हों चाहे गरीब हों। हम लोग किसी इंसान से 1 पैसा दहेज नहीं लेते। अगर आपसे 5 पैसा दहेज ले लूं तो मैं लोटा पानी व त्रिलोकीनाथ विधायक व बेटा बंटा धार बिच्छू रानी को छोड़कर तीनों आदमी कोढ़ी हो जाए। तुम अभी से कोढ़ी हो गए हो, अयोध्या जाओगे भीख मांगने? ये जी जरा कान इधर लाओ, धीरे से बात किया जाता है। ये बात बिच्छू रानी को छोड़कर क्यों? ना जाने पहुंचा। तो मंत्री जी, मैं आपकी बातों का विश्वास मानकर अपनी बेटी सीता की शादी आपके बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। परसों बारात लेकर चले आइए, मैं अपनी बेटी की विदाई कर दूंगा। बोला पूछना चाहते हो? पूछ लीजिए। आइए रिश्तेदार, क्या बात है बेटा, हमसे कर लो जो बातें करना हो। आपसे नहीं, अपने होने वाली बहनों से बात करना चाहता हूँ। यानी अपने जीजा से बात करना चाहते जी हैं? हाँ। अरे कोई बात नहीं, अब कहानी पढ़े। सर पढ़ा लिखा नहीं ना कुछ का ऊपर के हमको पता नहीं। ए बेटा देखो, भोला कुछ बातें करना चाहता है। हाँ, ठीक ठाक से बातें करना है। हाँ। आइए भाई भोला, हमसे क्या पूछना चाहते हैं? कहिए भाई भोला, क्या पूछना चाहते हैं? देख भाई, मेरी जो बहन सीता है वो इंटर फाइनल है। शौक में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कितना पढ़े हैं? अरे भाई, मैं भी पढ़ाई लिखाई में कोई कपलेट नहीं किया, मैं भी इंटर फाइनल किया। क्या अब इंटर फाइनल किए हैं? वाह, आप इंटर फाइनल किए हैं तो मैं तुझसे जरूर पूछो पूछो। किस वजह से तूने पास किया है? सब्जी। हमने कहा किस वजह से तूने पास किया है? ओ, किस सबक से हमने इंटर फाइनल किया? जी हाँ। अरे तो ऐसा क्यों नहीं बोलते यार? वही ज्ञान भारती बाल भारती बनकर इंटर बेटा भोला, वैसे शुरुआती दौर में ज्ञान भारती बाल भारती दी जाती है, लेकिन बेटा हमारा बहुत पढ़ा लिखा है, वो बहुत। तो मालूम हो गया। लेकिन बात यह है, जब तक हम रहते हैं, इसके पिताजी रहते हैं, कोई फालतू बात ही नहीं करता है। कहो तो एक नमूना पेश करूं? अगर करना है तो करिए। बेटा बंटा ढार, देखो बेटा, शादी विवाह का मामला है, जो पूछूं उसे साफ साफ बताना। एकदम साफ साफ बताऊंगा। बेटा बहुत सहेज सवाल पूछूंगा। आप पूछो। बेटा तुतुलना तुतुलना 5 पांतियाई 25 7 चौक 28 5 नवा 45। सर देखा बेटा भोला, हम लोग जब तक रहते हैं सामने, कुछ बता नहीं पाता है, कोई बात नहीं करता। वैसे बहुत पढ़ा लिखा है। वो तो मालूम हो गया। चलिए, मुझे मंजूर है। अच्छा ठीक है विधायक जी, चलो चलते हैं, आगे की तैयारी करना है। मास्टर साहब, समय ज्यादा हो रही है, आज के लिए इतना काफी है। बारात लेकर आएंगे तब समय देंगे।
परसों चलिए भाई। जी जी समझ गया आपकी बात। तो कुछ कहूँगा नहीं, सब लोग तो गए हैं गाड़ी पर मिले और तुम मुंह सुखा कर क्यों खड़े हो भैया? कहाँ बात है? सुखुआ के कहा हमारा लंका जल रही है अब। लंका चल रही है? अच्छा कोई बात नहीं, सब बात छोड़िए। अभी तक हम लोग चुनाव मैदान में थे, हाँ गली गली में वोट मांगा करते थे। आज से हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी लग गई, तुम बन गए हमारे समझे, हम बन गए तुम्हारे समझे। पहली मुलाकात का हमें मिलना चाहिए। जी हाँ मैं तो जानता नहीं था कि आप लोग अचानक हमारे द्वार पर आ जाएंगे। चलो फिर भी अपनी जेब में देखते हैं, 16-12 जाना जो है दे देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, शादी विवाह का मामला है, पहली मुलाकात का हमें मिलना चाहिए। 500 रुपये जेब में रखा था, ऐसा लगता है कि किसी ने निकाल लिया या कहीं गिर गया। मेरी इज्जत तो पानी नहीं दी। चलो जेब ऊपर की जेब में देखता हूं। ओ 100 रुपए यानी 80 वाली दारू, 2 अंडा। तुम दारू भी पीते हो? दारू का मौका पाई हम ले लगा खाए ली, तुम्हें बतावत हो। चलो ठीक है जयराम जी। अच्छा चलते हैं, और जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे समझी बेदर्दी मरा मेला ना समझी बेदर्दी मरा मेला आपन को बुढ़िया आपन को बुढ़िया हमरा को रौका गईला हो, को रौका गईला समझे बेदर्दी। बेटा भोला, जी बाबूजी। मंत्री जी का पिए हैं, उनकी बातों को बुरा मत मानो। नहीं अब हम भाई। तुम्हें एक काम की बात बता रहा हूँ। देखो बोलिए बाबूजी। इधर चुनाव भी चल रहा है, तुम्हारी बहन सीता की शादी भी तय होगी। अब तो भैया तुम्हें सब काम देखना है। बाबूजी आप चिंता मत करिए, सारा काम मैं बहुत जल्द कर लूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परसों बारात आएगी। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हमारे यार दोस्त बहुत हैं। विधायक जी की शादी बेटे की तैयार हो गई है, तैनात हो गई है, और शादी की जिम्मेदारी सारे हमारे ऊपर दे दी गई है। अब बताओ, तत्काल में शादी तय हो गई। न अर्गन वाले खाली हैं, न डीजे वाले खाली हैं, न ऑर्केस्ट्रा वाले खाली हैं, न ड्यूटी की खाली है। यार कौन सा बाजा लेकर वहाँ पर जाएंगे हम? याद आई अखबार, इनके ब्याह में कैसे डफला यक्के मनई आवे तुरंते से यक्के तुरंते पजामे पतंदर मुस्लिम और चलता हूँ इनके बेटे की शादी में 2 रंडे बुक कराऊंगा। चलता हूँ फन्ना का तालाब, 2 रंडे बुक